कुचामन सिटी के निकटवर्ती राणासर के समीप एक ट्रक और कार की हुई भिड़ंत, जिसमें 5 की हुई मौके पर मौत तथा 3 हुए गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार चूरू जिले के राजलदेसर गांव के एक ही परिवार के 8 लोग कार में सवार होकर जा रहे थे अजमेर। रास्ते में ही ट्रक की भयंकर भिड़ंत से 2 पुरुषों व 3 महिलाओं समेत कुल 5 की हुई मौके पर मौत, वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से हो गए घायल। जानकारी के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कुचामन राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए तथा घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया अस्पताल। घायलों में से एक छोटी बच्ची की हालत बताई जा रही है नाजुक। आज परिजनों के पहुंचने के बाद होगा पोस्टमार्टम। इस दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर जताई है संवेदना। ओलंपिक में 121 साल का इंतजार हुआ खत्म। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में दिलाया गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जेवेलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर प्राप्त किया पहला स्थान। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट यानी एथलेटिक्स ओलंपिक गेम में नीरज से पहले किसी भी भारतीय ने नहीं जीता था गोल्ड मेडल। इंडिया की तरफ से खेलते हुए नॉर्मन प्रिटचार्ड ने साल 1900 में जीते थे 2 गोल्ड मेडल, परंतु वे नहीं थे भारतीय। 2008 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज ने ही 13 साल बाद प्राप्त किया है देश के लिए गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रगान और शान से तिरंगे को ऊपर जाते देख प्रत्येक भारतीय का कल चौड़ा हुआ सीना। जिले में भी खिलाड़ियों के सम्मान में बांटी गई मिठाइयाँ। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया एवं उनकी टीम ने परस्पर मिठाई बांटकर खुशी की व्यक्त। जिले के गोटन थाना क्षेत्र के हरनवा के समीप आसावरी सड़क मार्ग पर एक युवक के शव मिलने के बाद गोटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी हत्या कर सड़क पर पटकने वाले 2 आरोपियों रामस्वरूप व रामकिशोर निवासी हरनवा को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। इनमें से एक आरोपी मृतक राजू राम का था खास दोस्त। पुलिस अब तक नहीं कर पाई है हत्या के कारणों का खुलासा। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी रामस्वरूप शुक्रवार को राजू राम को धोखे से अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर मुंडवा स्थित अपने भाई रामकिशोर की दुकान पर लाया। इसके बाद दोनों भाइयों ने भाटियों की ढाणी से एक डंडा खरीदा और मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान रास्ते में दोनों भाइयों ने राजू राम के सिर में डंडे मारकर कर दी हत्या। हत्या के बाद एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क पर पटका शव। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया शव। परिजनों ने गांव के ही रामस्वरूप पुत्र सत्यनारायण सहित उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया है मामला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने स्वयं पाठी व अन्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक एवं समकक्ष कक्षाओं की परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र शनिवार को बोर्ड वेबसाइट पर करवाए उपलब्ध, जिसे संबंधित शाला प्रधान की स्कूल आईडी व पासवर्ड के साथ किया जा सकता है डाउनलोड। पंचायत समिति मुंडवा के गांव रूण में शनिवार को तहसीलदार हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में 3 अतिक्रमणों को हटाकर कचरा नंबर 1047 गैर मुमकिन मंगरा में वर्षों से कब्जे को हटाकर खुलवाया गया रास्ता। जिले में जारी रास्ता खोलो अभियान के तहत तहसीलदार ने कब्जेधारियों की दुकानें और 4 दीवारी जेसीबी की सहायता से गिरवा कर खुलवाया रास्ता, जबकि कब्जेदारियों ने इसे नाइंसाफी बताते हुए जिला कलेक्टर व अन्य जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने की कही है बात। भारी बारिश के चलते मकराना मार्बल खनन क्षेत्र के उलोड़ी रेंज की खदान ढहने के मिले समाचार। इससे गुणावती मार्ग खानों में हो गया समाहित। गौरतलब है कि 3 साल पूर्व भी इसी तरह खदानें ढहने से रास्ते हो गए थे खानों में समाहित, जिसे खान मालिकों ने एक बार फिर 2 साल में किया था दुरुस्त। एक बार फिर खान मालिकों पर कुदरत का टूट पड़ा है कहर। गनीमत रही कि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा खानों के ढहने के दौरान नहीं हुई कोई जनहानि। फिलहाल खनिज विभाग के अभियंता ने बरसात के चलते खान मालिकों को सुरक्षित खनन करने के दिए हैं निर्देश।
टिडवाना में हनुमानगढ़ अजमेर मेगा हाईवे स्थित रेमान गेट के निकट एक ट्रक व रोडवेज बस में हुई जोरदार भिड़ंत, जिसमें रोडवेज बस हो गई चकनाचूर। शनिवार दोपहर हुई इस घटना में मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी सूचना तथा दुर्घटना से हाईवे पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। हादसे में रोडवेज बस ड्राइवर व खलासी हुए गंभीर रूप से घायल, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया गया राजकीय बांगड़ अस्पताल, जिसके बाद अजमेर कर दिया गया रेफर। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में नहीं थी सवारियां, अन्यथा हो सकता था बड़ा हादसा। रियाबड़ी उपखंड के आलनी आवास के युवक का शव मिला शमशान के पास स्थित सार्वजनिक कुएं में। जानकारी के अनुसार बीते 3 अगस्त को रात्रि में घर से निकले युवक की तलाश करने पर भी नहीं मिलने से परिजनों ने 4 अगस्त को थांवला पुलिस में दर्ज कराया था गुमशुदगी का मामला। 6 अगस्त को सुबह शमशान के पास स्थित सार्वजनिक कुएं में किसी की लाश की जानकारी मिलने की सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि ब्रह्मदेव शर्मा एवं अन्य ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर शव को निकलवाया बाहर। इसकी पहचान आलनी आवास निवासी केदार पुत्र पूनम व्यास के रूप में हुई। छोटी खाटू कस्बे में ग्राम पंचायत की ओर से गोचर भूमि एवं गायों की शुद्ध लेते हुए गोचर भूमि के चारों ओर खाई लगाकर गायों के लिए चारे एवं गोचर भूमि में अधिकाधिक पेड़ लगाकर गायों के बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कवायद हुई शुरू। ग्राम पंचायत की ओर से जेसीबी की सहायता से खुदवाई गई खाई। सरपंच रणवीर सिंह ने बताया कि इससे क्षेत्र के गोवंश को मिलेगी राहत। इस मौके पर सरपंच रणवीर सिंह, माणक भंडारी, सुरेंद्र, रामदेव सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे कस्बे में भौमिया जी के चौक में कल 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। भागवत कथा और कीर्तन में पंडित मनमोहन रतावा कर रहे हैं कथा वाचन। कल आयोजन के पहले दिन कस्बे के महिला पुरुष भक्तों ने कथा का लाभ उठाते हुए कीर्तन में लिया भाग। राजस्थान सरकार के पूर्व परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यूनुस खान का कल रियाबड़ी तहसील पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए माला एवं साफा पहनाकर बढ़ाया मान। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए गहलोत सरकार को लिया आड़े हाथ, कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। इस मौके पर पूर्व मंत्री खान ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर रियाबड़ी के पूर्व प्रधान, मंडल अध्यक्ष एवं अन्य पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। में से 6 सीटें थी इनको, 2 आरएलपी आई, 2 बीजेपी आई और 6 सीटें इनकी आई। तो और गवर्नमेंट भी बनी बहुमत के साथ में। उसके बाद में लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह है, मैं सोचता हूँ कि आगे भविष्य भी अभी अधर्मी है। परबसर में लॉयंस क्लब के सहयोग से लॉयन रत्नाराम लूणा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालास में लगाए गए 151 पौधे। इस मौके पर लॉयंस क्लब परबसर अध्यक्ष नरेंद्र जयपाल, क्लब सचिव महेश बंजारा, कोषाध्यक्ष जांगीड़ सहित क्लब के अन्य सदस्य एवं विद्यालय स्टाफ रहा मौजूद। ग्राम पंचायत पी में आए दिन विद्युत कटौती से परेशान हो रहे ग्रामीणों को राहत देने के प्रयास में विद्युत विभाग बागोट के जेईन दिनेश लाखन ने इस विषय पर चर्चा कर 11,000 केवी लाइन में सुधार करवाकर विद्युत सप्लाई के लिए 3150 केवी ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5000 केवी का ट्रांसफार्मर अलॉटमेंट कराने की मांग को भिजवाया आगे। चर्चा में ग्राम के पूर्व सरपंच सहित अन्य कई गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। भारतीय डाक विभाग के द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत मकराना शहर के गोडाबास में विशेष शिविर का आयोजन कर खोले गए 95 बालिकाओं के लिए सुकन्या खाते। डाक अधीक्षक सुखाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि इसे लेकर क्षेत्रवासियों में देखने को मिला खासा उत्साह। एक दिवसीय शिविर में ही 95 बालिकाओं के लिए खोले गए खाते। और अब अंत में मौसम समाचार। आगामी दिनों में मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट। जयपुर समेत राजस्थान के
पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, बीकानेर समेत कई जिलों में शनिवार को भी जमकर बरसे मेघ। इन जिलों में ही जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट। वहीं नागौर जिले में कल दिन भर उमस भरा रहा माहौल। बादल छाने के बावजूद भी नहीं हुई वर्षा। देर रात हल्की बूंदाबांदी से माहौल हुआ ठंडा। किसानों द्वारा लगातार जारी है खेतों में निराई गुड़ाई का कार्य। एक और अच्छी बारिश का इंतजार है जिले के किसानों को। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।